हरे कृष्ण। अपने पूर्व जन्म में द्रौपदी एक ब्राह्मण की कन्या थी। उन ब्राह्मण का नाम था मेधावी। ये ब्राह्मण वैसे भी घर गृहस्थी से जरा अलिप्त ही रहा करते थे। तो जब द्रौपदी का विवाह के योग्य उम्र हो गई उनकी, फिर भी उन्होंने उनकी शादी नहीं करवाई, उनका विवाह किसी योग्य वर से नहीं करवाया। और काल के प्रभाव से एक दिन उनका देहांत हो गया और इनकी जो माता थी उनका उनसे पहले ही देहांत हो गया था। तो ये जो कन्या थी ये पूरी तरह से अकेली पड़ गई और काफी दुखी कष्टी जीवन हो गया उनका, क्योंकि उनका कोई भी ऐसे करता धरता नहीं था। तो एक दिन उनके यहाँ पर दुर्वासा मुनि आए और दुर्वासा मुनि आए तो ये जो कन्या है पूर्व जन्म की द्रौपदी, इन्होंने उनकी बहुत ही अच्छी तरह से सेवा की और वो उन पर बहुत प्रसन्न हो गए। तो द्रौपदी ने फिर उनको अपना हाल बताया। बहुत ही उनका दुखी कष्टी जीवन था, कोई भी उनका करता धरता नहीं था। तो दुर्वासा मुनि ने उनसे कहा कि अभी कुछ ही दिन में पुरुषोत्तम मास आएगा और इस मास में तुम भगवान की आराधना करना और तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। ये बहुत ही अद्भुत मास है, साक्षात भगवान का मास है ये। तो द्रौपदी ने पहले सुन रखा था कि इस मास को मल मास कहा जाता है। तो जो स्मार्त है वो इसे मल मास कहते हैं, पुरुषोत्तम मास को, जो कि हर 3 साल में एक बार आता है। तो उसे अच्छा नहीं कहा जाता था पहले, और भगवान कृष्ण ने जब इस मास को अपनाया तब से इसे पुरुषोत्तम मास कहा जाता है और ये सबसे शुभ मास कहा जाता है इसे। और दुर्वासा मुनि भी कहते हैं कि ये पुरुषोत्तम मास जो है कार्तिक मास से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जितने भी मास आते हैं उन सब मास से सबसे महत्वपूर्ण है ये पुरुषोत्तम मास। तो द्रौपदी ने इस पर क्या कहा कि आप कुछ भी कह रहे हो, ये तो मल मास है, इस मल मास के क्या इसमें मैं करूंगी, आप तो कुछ भी कह रहे हो, इससे कैसे मेरा भला होगा। तो ये सुनकर दुर्वासा मुनि बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए। और अगर दुर्वासा मुनि एक बार गुस्सा हो जाते हैं तो बहुत ही भयंकर स्थिति हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। दुर्वासा मुनि अगर गुस्सा हुए हैं तो काफी सारे संदर्भ ऐसे हैं जिनमें हम समझ सकते हैं कि दुर्वासा मुनि अगर गुस्सा हो जाए तो क्या भयंकर हो सकता है। पर उस वक्त दुर्वासा मुनि ने अपने गुस्से को नियंत्रित किया और उसका मुख्य कारण था कि इनके जो पिता थे मेधावी, तो उनसे उनकी काफी अच्छी दोस्ती थी, उनके स्नेही थे वो। और दुर्वासा मुनि ने फिर उनको कोई शाप नहीं दिया और उन्होंने अपना जो क्रोध था उसको नियंत्रित कर लिया। और उन्होंने कहा कि तुमने इस पुरुषोत्तम मास का जो अपमान किया है तो तुम्हें इसके लिए कुछ ना कुछ तुम्हें जरूर भुगतना पड़ेगा तुम्हें। और वो वहां से चले गए। तो आगे जाकर हमें ये समझ में आता है कि द्रौपदी का जो अगले जन्म में अपमान हुआ था भरी सभा में दुशासन के हाथों, तो इस पुरुषोत्तम मास का जो उन्होंने अपमान किया था, जो अवहेलना की थी, उसकी वजह से उनको भुगतना पड़ा। पर उस वक्त उन्होंने भगवान कृष्ण का स्मरण किया और इसीलिए भगवान ने उन्हें स्वीकार कर लिया। तो वैसे तो द्रौपदी शुद्ध भक्त हैं, हम शुद्ध भक्तों की गलतियां नहीं देख सकते हैं क्योंकि वो हमेशा अपने स्थान पर अटल रहते हैं, वो शुद्ध भक्त शुद्ध ही रहते हैं। पर इससे हमने ये समझना चाहिए कि पुरुषोत्तम मास की महिमा क्या है और ऐसी अवहेलना या ऐसी गलती या पुरुषोत्तम मास के लिए कुछ भी खास प्रयोजन न करना, जैसे कि मास आया और गया, ऐसा हमने हमारे जीवन में नहीं होने देना है। पुरुषोत्तम मास के लिए हमने कुछ भगवान कृष्ण की सेवा करनी है। अगर हम वैसे भी भक्त हैं तो कुछ और सेवा ज्यादा करनी है जिससे कि हम भगवान को प्रसन्न कर सके।